मार्केट की क्रोनोलॉजी को समझिए। आप मार्केट के अगर पुराने मेंबर हैं तो आप इस क्रोनोलॉजी को बहुत सटीक वे में समझ पाएंगे। लास्ट ईयर एग्जैक्ट जनवरी के महीने में पूरे के पूरे अदानी ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन रेज होना शुरू हो गए थे और कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट का जो माहौल क्रिएट हुआ था उसकी वजह से पूरी शेयर मार्केट इंडिया की वॉलेटाइल हो गई थी। ये सिनेरियो हर साल कोई एक ग्रुप को पकड़ा जाता है और उनमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके उस शेयर के सामने पूरी की पूरी स्टोरी क्रिएट की जाती है नेगेटिविटी के साथ। ये सोशल मीडिया का पूरा गेम जो है वो ये है, छोटी सी बात को इतना बड़ा फैला दो कि लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी क्रिएट हो जाए, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में जो थोड़ी सी गिरावट आनी थी वो एक लेवल पे आके बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन जैसे ही स्टेबल हुआ ये एनवायरनमेंट अदानी ग्रुप का, शेयर प्राइस में ऐसी रिकवरी हुई है आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। इस टाइम इंडिया का क्या, पूरे एशिया के टॉप 10 रिचेस्ट आदमी में वापस मिस्टर गौतम अदानी आ चुके हैं। ये क्रोनोलॉजी को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि शॉर्ट करते हैं इंडिया की मार्केट को, उनका एक ही की पॉइंट है, इंडिया के ऐसे ग्रुप को पकड़े जो कि एक तो निफ्टी का पार्ट हो और उस ग्रुप के ऊपर सबसे पहले स्टोरी डेवलप करना शुरू कर दो। जैसे कि HDFC को ले लीजिए, इस साल का लाइव एग्जांपल है। मार्केट के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की आंखें खोल दी हैं इस स्टॉक ने। रीजन बीइंग, ये एक ऐसा ग्रुप था जो कि आज से 2 साल पहले सिर्फ पॉजिटिविटी आ रही थी इस स्टॉक को लेके, भाई मर्जर हो रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, SBI का मार्केट शेयर खा जाएगी ये कंपनी, इस लेवल पे काम करेगी कि दुनिया वाह करेगी। 1.5 साल के टाइम पीरियड में हल्की सी सिनर्जीज की कॉस्ट अगर बढ़ गई, आपने इस HDFC ग्रुप पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। आपको आइडिया भी है कि इस बैंक का जो प्रॉफिट है ना, वो कई NBFCs की लोन बुक का साइज होता है 1 साल का। और अभी मैं इस बैंक के क्वार्टरली प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। इस बैंक के ऊपर अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, और इसके साथ साथ पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर पे आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 10 बारी सोचिए किसको आप शॉर्ट करने की बात कर रहे हैं। अगर इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंडिया के मोस्ट प्रॉफिटेबल प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप ये समझ लिए कि बाकी जो बुक्स हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या PSU बैंक्स की, उस पे भी क्वेश्चनेबल चीजें शुरू हो जाएंगी। रीजन बीइंग, अगर इसके निम्स पे आपको क्वेश्चन है जो कि मर्जर इंटीग्रेशन की वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, आप एक बारी गूगल पे इसकी सब्सिडरीज के ऊपर रिसर्च शुरू करिए। HDFC एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि जिस सेक्टर में फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अगर एंट्री लेता है ना, तो वहां पे ग्रेड A पे ही रहता है। सेकंड पोजीशन इस बैंक को पसंद ही नहीं है। इनका प्राइवेट इंश्योरेंस स्पेस के अंदर नंबर 1 पोजीशन है। रीजन बीइंग, इनका जो सर्विसेज है, इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अनबीटेबल है। पिछले 20 साल का टाइम पीरियड आप चेक कर लें। HDFC लाइफ की टर्म इंश्योरेंस और बाकी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मेरे हिसाब से ग्रेड A लेवल पे आते हैं। रीजन बीइंग, प्रोडक्ट निकाल के ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे ऐसे सेल्स पर्सन बिठाते हैं कि इनकी डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉम ब्रांचेस ही इतना बड़ा लेवल बन चुका है कि आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। दूसरा बिजनेस इनका एसेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है, उस पे भी अब आप थोड़ी सी बात करें। इंडिया के टॉप 2 म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये कंपनी आती है। बैंक ने 2 अभी बिजनेसेस मैंने बताए हैं, इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट, जो कि म्यूचुअल फंड्स आपके होते हैं। दोनों बिजनेसेस के अंदर टॉप 2 पोजीशन है प्राइवेट स्पेस के अंदर।
ये पोजीशन सिर्फ ग्रो ही हो रही है, इस पे कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं आ सकता। अब आ जाओ दूसरे तीसरे बिजनेस के अंदर, सिक्योरिटीज का बिजनेस। इन्होंने लास्ट ईयर ज़ीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म पे अपनी भी ऐप निकाली है, जहां पे कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस काफी कम है। ये बिजनेस भी इनका अब स्केल होना शुरू हो चुका है। कंपनी का जनरल इंश्योरेंस बिजनेस भी है, जहां पे इनकी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट आता है, जो कि इन्होंने अपोलो म्यूनिक को मर्ज करके एक बिजनेस स्केलेबल लेवल पे खड़ा कर दिया है। आपको ना अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि एचडीएफसी से नेक्स्ट प्लेयर कौन है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट प्लेयर है ही नहीं पूरे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के अंदर। क्यों? क्योंकि इस बैंक के साथ जो जुड़े हुए इनकी सब्सिडरीज है, वो क्रॉस सेलिंग करके इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इनके कंपटीशन पे कोई कंपनी खड़ी नहीं हो सकती। हमेशा एचडीएफसी के लेवल को एक टॉप ग्रेड समझा जाता है और सारा कंपटीशन उस लेवल के आसपास आने की बात करता है, क्योंकि इनका मैनेजमेंट स्टाइल ही ऐसा है कि किसी बिजनेस में अगर ये एंट्री लेते हैं तो सिर्फ टॉप 2 के ऊपर बात करते हैं, टॉप 3 इनको पसंद ही नहीं है। ये स्टोरीज पे आपको फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हम 4 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी पे खड़े हो चुके हैं और अगली 40 ट्रिलियन पे हमने जाना है। आपकी इस ट्रेन के अंदर एचडीएफसी होना बहुत जरूरी है। छोटी मोटी वॉलेटिलिटी मार्केट का इंटीग्रल पार्ट है। जिस बंदे ने वॉलेटिलिटी के साथ रहना शुरू नहीं किया अभी भी 3-4 साल के टाइम पीरियड में, वो आगे जाके मार्केट में काम नहीं कर पाएगा। ये एक रिटन रूल है शेयर बाजार मार्केट का। अब आप ये समझे कि जिस बंदे को वॉलेटिलिटी नहीं पसंद कि यार मेरा 15% शेयर टूट गया, वो आगे जाके भी काम नहीं कर पाएगा। क्यों? हर साल एक ऐसा ग्रुप पकड़ा जाता है जिसके अंदर डिक्लाइन आता है मेजर। इन चीजों पे आपको फोकस करना है, तभी आगे का स्किल सेट डेवलप होगा। थैंक यू।